हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 से आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए पहला का ये है, इसको सत्यापित करना है। देखिए बराबर के इस साइड वाला जो संख्या होता है इसको कहते हैं LHS, और देखिए बराबर के इस साइड वाला जो संख्या होगा इसको कहते हैं RHS। देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या है इसको नीचे लिखेंगे, यानी देखिए 5/9 है और बराबर में 5/9 और गुना में 3/8 है। अब यहाँ पर देखिए जो भी संख्या कटेगा इसको काटेंगे। जैसे देखिए 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 9 या 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कटेगा। इधर में भी देखिए 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 9 3 बार में कटेगा। अब देखिए सामने सामने जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 1 से गुना 5 में करने पर यहाँ पर आएगा 5। 8 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर आएगा 24। देखिए बराबर के इस साइड 5 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर आएगा 5। 3 से गुना 8 में करने पर यहाँ पर आएगा 24। देखिए दोनों तरफ जो है बराबर संख्या आ रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS। यह प्रूफ हो गया। अब देखिए पहला का यहाँ पर B नंबर सवाल है, तो देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या है इसको लिखेंगे, यानी देखिए बराबर में है 13/14 और गुना में -7/9। यहाँ पर भी देखिए जो भी संख्या कटेगा इसको काटेंगे। 7 से 7 कटेगा एक बार में, 7 से 14 या 2 बार में कटेगा। 7 से 7 कटेगा एक बार में और यहाँ पर भी 14 2 बार में कटेगा। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो ऊपर में जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 1 से गुना 13 में करने पर यहाँ पर रहेगा 13। 9 से गुना 2 में करने पर यह होगा 18। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए बराबर के इस पर 13 से गुना -1 में करें तो यहाँ पर होगा -13। 2 से गुना 9 में करने पर यहाँ पर होगा 18। यहाँ पर देखिए LHS में और RHS में जो संख्या है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS का। तो देखिए पहला सवाल में यही चीज़ को प्रूव करना था। अब चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें भी सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए इसको भी हल करने के लिए आपको सबसे पहले LHS वाले संख्या को हल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखिए एक स्टेप आप आगे भी हल कर सकते हैं या फिर देखिए मैं यहीं पर हल करता हूँ। देखिए ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा, तो देखिए सामने सामने जो भी संख्या है इसका गुना करेंगे। -5 से गुना -7 में करें तो यह होगा प्लस का 35, और देखिए बटा में 2 से गुना 4 में करें तो यह होगा 8। अब देखिए यहाँ पर बाहर में है 1/3। देखिए बाहर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। गुना में अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। यहाँ पर भी कोई भी संख्या नहीं कटेगा। -7 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर होगा -7। 4 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा 12। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 35/8 और गुना में 1/3 है।
यहाँ पर देखिए है -5/2 और गुना में यहाँ से देखिए ब्रैकेट हटने पर -7/12 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई भी संख्या कटेगा तो इसको काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 35 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर रहेगा 35। 8 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर आएगा 24। बराबर के इस पर -5 से गुना -7 में करें तो यह आएगा प्लस का 35। 2 से गुना 12 में करने पर यह आएगा 24। देखिए LHS में और RHS में जो संख्या है यह दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS का। तो देखिए यह जो सवाल था यह था दूसरा का A नंबर। चलिए अब हम लोग दूसरा का B नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या अगर कटेगा तो इसको काटेंगे। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 से -2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा -6। 5 से गुना 11 में करें तो यह होगा 55। बाहर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3/5 है। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर -2 है और नीचे में 4। यह दोनों संख्या कटेगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, 2 से 4 2 बार में कटेगा। अब देखिए -1 से गुना 5 में करने पर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर आएगा -5। 11 से गुना 2 में करें तो यह होगा 22। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए आगे हल करने के लिए यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए -6 और इसके बटा में है 55 और गुना में देखिए है 5/4। बराबर के इस पर सबसे पहले है 3/5 और यहाँ से देखिए ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर संख्या को लिखेंगे -5/22। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का गुना को बनाएंगे तो देखिए 5 से 55 11 बार में कटेगा, 5 से 5 कटेगा एक बार में। यह दोनों संख्या 2 से कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 4 यह 2 बार में कटेगा। यहाँ पर देखिए अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा। -3 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर आएगा -3। 11 से गुना 2 में करने पर यह आएगा 22। इसी तरह से देखिए यहाँ पर नीचे में भी 5 है और ऊपर में भी 5 है, तो देखिए 5 से यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 3 से गुना -1 में करने पर यहाँ पर भी आएगा -3। 1 से गुना 22 में करने पर यहाँ पर भी आएगा 22। देखिए LHS में और RHS में जो संख्या है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS। तो देखिए यह था दूसरा का B नंबर सवाल। यानी देखिए दूसरा में केवल B नंबर सवाल तक ही था। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी आपको खाली स्थान को भरना है। तो देखिए इसको भरना बिल्कुल आसान है। देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि बराबर के इस साइड कौन सा संख्या है और इधर कौन सा संख्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बराबर के इस साइड में 21/12 है, जो कि देखिए इधर भी है। लेकिन अगर इधर में देखें तो कमी कौन सा संख्या का है। इधर में देखिए -8/7 है, लेकिन देखिए यही संख्या इधर नहीं है। तो देखिए खाली स्थान में आपको भरना होगा -8/7 को। तो देखिए इस तरह से आप आसानी से भर सकते हैं। अगर देखिए आप B नंबर सवाल में देखेंगे तो इधर में भी देखिए बराबर के इस पर 15/17 है और देखिए बराबर के उस पर यानी यहाँ पर भी
15/17 है। कमी किस चीज़ का है इधर? तो देखिए इधर ज़्यादा में -4/3 है। अगर देखिए यही संख्या यहाँ पर हो जाए तो देखिए दोनों बगल जो है बराबर हो जाएगा, यानी देखिए खाली स्थान में -4/3 को भरना होगा। अब चलिए हम लोग सी नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको भरना है 9/8 में कौन सा संख्या से भाग लगाएं कि -3/2 आएगा। 9 में कौन सा संख्या से भाग लगाएं कि -3 आएगा। तो देखिए इसमें भाग लगाना होगा -3 से। अब देखिए 8 में कौन सा संख्या से भाग लगाएं कि 2 आएगा। तो 8 में भाग लगाना होगा 4 से। तो देखिए खाली स्थान में -3/4 को भरना होगा। यह था सी नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग डी नंबर सवाल को बनाते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बराबर के इस पार -5/9 है, जो कि देखिए बराबर के इस पार इधर भी है। इधर देखिए कमी किस चीज़ का है? तो इधर में देखिए ज़्यादा में -21 है। अगर देखिए यही संख्या यहाँ पर आ जाए तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए खाली स्थान में -21 को भरना होगा। तो देखिए यह था तीसरा नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी निकालना बिल्कुल आसान होता है। यानी देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है, और यहाँ पर देखिए गुणात्मक शब्द है, इसका मतलब है कि यह संख्या में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको बताना बिल्कुल आसान होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यही संख्या को केवल पलट देना है। नीचे में 23 है तो 23 चल जाएगा ऊपर, और ऊपर में देखिए 12 है तो यहाँ जाएगा नीचे। देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं देखिए एक सवाल में प्रूफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कौन सा संख्या था? 12/23 था। यहाँ पर देखिए गुणात्मक है तो गुना में यह संख्या को लिखेंगे 23/12 को। तो देखिए 23 से 23 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 12 से 12 यह भी संख्या एक एक बार में कटेगा। अगर आप गुना करेंगे तो 1/1 आएगा, और 1/1 को आप केवल 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो वह होगा 23/12। यह देखिए था ए नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग बी नंबर सवाल को भी बनाते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको संख्या को पलटना होगा, यानी 19 चल जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। देखिए माइनस का चिन्ह को अगर आप ऊपर भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी माइनस का चिन्ह कहीं पर भी हो सकता है। अब देखिए इसी तरह से 5 का भी लिखेंगे। तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, यानी देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो देखिए 1 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, यानी 1/5 होगा। इसी तरह से देखिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम को लिखना है। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा। इसको भी देखिए हम लोग पलटेंगे, यानी 1 चल जाएगा ऊपर और यह जो -1 है यह आएगा नीचे। तो माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए -1/1 को आप केवल -1 लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी सवाल ये आता है कि वह कौन सा संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वह स्वयं है। तो देखिए वह होता है -1। जैसे देखिए पहले से भी यह -1 ही था, और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के बाद फिर भी -1 आ रहा है। तो देखिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए ई नंबर सवाल है, इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम को निकालना है। तो देखिए -5 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 4 नंबर में यही चीज़ बताना था
कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का यह सवाल है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर काम को करना होगा। तो देखिए बाहर में जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाना है, तो 7 और 7 का एलसीएम को निकालना होगा। यह होगा 7। देखिए जब भी हर एक समान होता है तो ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिखना होता है। अब देखिए बराबर में यहाँ पर भिन्न का गुणा को बनाना है। तो देखिए कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा, तो देखिए सामने सामने जो भी संख्या है इसका गुणा को करेंगे। 3 से गुना 2 में करने पर यह होगा 6। 5 से गुना 7 में करने पर यह होगा 35। ब्रैकेट को इसी तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है। देखिए इस ब्रैकेट में भी कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो सामने सामने गुना करेंगे। 3 से गुना 3 में करें तो यह होगा 9। 5 से गुना 7 में करने पर यह होगा 35। अब देखिए आगे हल करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3/5 को, और गुना में 2 और 3 को जोड़ने पर यहाँ पर भी होगा 5, और इसके बटा में देखिए 7 है। बराबर में लिखेंगे 6/35 को, और प्लस में देखिए है 9/35। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर संख्या कट रहा है। 5 से 5 कटेगा एक बार में, यह भी संख्या एक बार में कटेगा। 3 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर आएगा 3। 1 से गुना 7 में करने पर यहाँ पर आएगा 7। बराबर के इस पर यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ बनाना है। 35 और 35 का जो एलसीएम होगा वह 35 होगा। देखिए हर एक समान है, तो ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, 3/7। 6 और 9 को जोड़ने पर यह होगा 15, और इसके बटा में देखिए 35 है। देखिए यह दोनों संख्या जो है आपस में कटेगा। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 5 से 35 7 बार में कटेगा। यहाँ पर देखिए संख्या गया 3/7, और इधर में भी 3/7 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो LHS में और RHS में जो संख्या है दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे LHS बराबर है RHS का। तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आसान था, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग B नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4/5 को, और गुना में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर भिन्न का घटाव को बनाना है। 13 का एलसीएम 13 होगा। हर देखिए एक समान है, तो ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए बराबर में है, इसके अंदर देखिए गुना बनाना होगा। कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा, तो देखिए ऊपर वाले संख्या का गुना करेंगे। 4 से गुना 8 में करने पर यहाँ पर होगा 32। देखिए 5 से गुना 13 में करने पर यह होगा 65। यहाँ पर देखिए माइनस है। देखिए 5 से 5 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 4 से गुना करेंगे 1 में, तो यह होगा 4। 1 से गुना 13 में करें तो यह होगा 13। अब देखिए आगे हल करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे। 8 में से 5 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3, और इसके बटा में है 13। देखिए बराबर के इस पर यहाँ पर है 32/65, और माइनस में 4/13 है। यहाँ पर देखिए भिन्न का गुणा को बनाएंगे। तो देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 4 से गुना 3 में करें,
यह होगा 12। 5 से गुना 13 में करें तो यह होगा 65। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव को बनाना है तो 65 और 13 का एलसीएम को निकालना होगा। देखिए इन दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वह 65 आएगा। अब देखिए आपको 65 का पहाड़ा पढ़ना है और 65 को लाना है। यह एक बार पढ़ने पर आएगा तो देखिए 1 से 32 में गुना करेंगे, यहाँ पर रहेगा 32। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है। अब आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है और 65 को लाना है। देखिए 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 65 आता है तो देखिए 5 से 4 में गुना करना होगा, यह होगा 20। अब देखिए यहाँ पर है 12/65, 32 में से 20 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 12 और इसके बटा में है 65। यानी देखिए LHS और देखिए RHS, यहाँ पर जो भी संख्या है दोनों बराबर है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न को सत्यापित करना था। तो देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 6 नंबर सवाल से आगे हल करेंगे। देखिए अगर आप लोग पीछे के जो भी वीडियो है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 6 नंबर सवाल से।